Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस में हमने बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया यहाँ पे दिए गए स्टॉक या इंडेक्सेस में आप ट्रेड ना करें, या अगर आपको ट्रेड करना है तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन जरूर लीजिए। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। हम चाहते हैं कि आप सीखें कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, या मार्केट में किस तरीके से स्टॉक्स या इंडेक्सेस की मूवमेंट आती है और उसके रीजंस क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट ने मूव दिया। तो अगर आपको पता होगा तो हम कल डिस्कस कर रहे थे एंड हमने ये देखा था कि निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कल ब्रीच कर दिया था और 200 दिन के नीचे आपने क्लोज दिया था। तो हमारा डिस्कशन ये था कि अगर 200 दिन की क्लोजिंग हम होल्ड कर लेते हैं तो एक बेहतर मूव आ सकता है ऊपर के साइड। अगर नहीं करेंगे तो नीचे सेलिंग आ सकता है। और एक बात ये था कि 23,200 तक कल कोई भी पुट राइटर दिख नहीं रहा था। मतलब एक बार अगर 200 डीए में टूटता था तो अगला लेवल आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 23,200। ये कल का डेटा था। आइए आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने क्या किया, आज बहुत हैवी सेलिंग दिखाया। आज मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 2% तक गिरे, जबकि एक समय पे निफ्टी भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 1% डाउन था। अब देखिए आज के सेशन में हुआ क्या। तो आज के सेशन में निफ्टी ने जो अपने शॉर्ट टर्म के जो इंपोर्टेंट एवरेजेस थे, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, 20 डे और 10 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी ने आज तोड़ दिया और इनको तोड़ के आज नीचे के और क्लोजिंग दी है। तो विद दिस क्या हो गया, विद दिस अब हम जा चुके हैं, निफ्टी एक बियरिश जोन में जा चुका है। तो जब तक ये इसके ऊपर था हमने कहा था हमारा व्यू न्यूट्रल है। अब क्योंकि ये इसके नीचे तो हमारा व्यू अब बियरिश है। अब फटाफट से क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी का अगला मूव क्या हो सकता है और देन डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हैं। तो देखिए जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट को। अब सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है आपका 23,000 पे, जो एक साइकोलॉजिकल जोन है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 23,100 पे आपको एक हल्का सा पुट राइटर दिखता है। एंड 23,200 पे कल जो पोजीशन थी वो पोजीशन आज भी अभी बरकरार है। लेकिन ये जो पुट राइटर्स हैं 23,200 और 23,300, इनके पास उतना कन्विक्शन नहीं है, बिकॉज ये जो कॉल राइटर है, ये कॉल राइटर इनसे ज्यादा है। ठीक है। तो एक अच्छा पुट राइटिंग सिर्फ 23,100 पे है। और अगर आप बात करते हैं कॉल राइटर्स की, मतलब कहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो 23,500 मार्केट के लिए ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 23,500 पे एक तो हैवी कॉल राइटर खड़े हैं, उसके साथ साथ क्या है ना, आप अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, आइए आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो देखो 23,500 के आसपास मूविंग एवरेज खड़े हुए हैं, जो 20 डेमा है वो 23,435, 10 डेमा 23,450 एंड 23,500 पे आपका पुट पुट राइट सॉरी कॉल राइटर। तो ये तीन ऐसे जोन है ना जो डिफेंड करने आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो आज का हाई है वो है 23,568। तो इतना जोन अगर आप डिफेंड कर लेते हैं, अगर आप आज का हाई ब्रेक करके सस्टेन कर जाते हैं, तो ही आपका 23,500 का कॉल ट्रैप होगा और हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो आपको और ऊपर के मूव्स दिखाएगा। तो कल के अगर समझो कल गैप अप होता है तो गैप अप होने के सर्कमस्टेंसेस में ये कुछ जोन होंगे। सबसे पहले तो 23,435, देन 450, देन 500 और 568। ये जोन निफ्टी को डिफेंड करने होंगे। अगर ये जोन डिफेंड होते हैं तो ऊपर में आपको 23,598, मतलब कि 23,600 ही बोल लीजिए, ये आपका 200 डेमा है। और 200 डेमा के साथ साथ इस जोन पे ना आप क्या, अगेन कॉल राइटर भी खड़ा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, देखिए। और 23,600 पे जो कॉल राइटर है उसका कन्विक्शन और तगड़ा है एज कम्पेयर टू 23,500। ठीक है। ये तो हो गई बात जब आप गैप अप होते हैं। अगर आप गैप डाउन हुए तो क्या?
तो आइए फिर से बात देखते हैं। देखो अब गैप डाउन होंगे तो सबसे पहली बात ना, आपको सस्टेन करना होगा आज का लो। तो अगर गैप डाउन होता है तो सबसे पहला आज का जो लो था 23,316, ये संभालना होगा। अगर ये संभल जाता है तो नीचे के ओर पे अगर आप ऑप्शन चेन को देखते हैं, ओआई का डेटा देखते हैं, तो 23,300 और 22,200 पे जो, नो डाउट पुट राइटर्स हैं बट उतना इनके पास कन्विक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली बड़ा जोन आता है 23,100। तो 23,300 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो क्या जोन होंगे देखने के लिए, तो 23,316 के नीचे आपको डायरेक्टली मिलता है 23,208। उसके बाद नीचे आएगा 23,109 और 23,051। अब क्योंकि अब आप बोलोगे ये बहुत ज्यादा गैप है, तो जी हाँ बहुत ज्यादा गैप है। क्यों? क्योंकि अब देखो इस पर्टिकुलर रेंज में ना, ना कोई आपके पास मूविंग एवरेज है, ना ही कोई आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट डेफिनेटली जो कॉल राइटर के जोन है उसके आसपास ही बनेंगे। तो अगर सस्टेन नहीं होता है 23,316, तो एक 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको नीचे की ओर देखने मिल सकता है, 208। सस्टेन नहीं हुआ तो 109। ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल से कुछ कल के लिए अगेन, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हम चाहते हैं कि आप सीखें किस तरीके से स्टॉक्स को निकाला जाता है, किस तरीके से सॉरी इंडेक्स के लेवल्स निकाले जाते हैं। हम बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं इसमें आप ट्रेड कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शकील रिजवी जी, इनको एक व्यू चाहिए ओला इलेक्ट्रिक पे। तो आइए पहले ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट देख लेते हैं, करते हैं। अब देखिए जो ओला इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो हुआ क्या है, ओला इलेक्ट्रिक के केस में ना, ये लिस्टिंग के बाद अगेन डेटा बहुत कम, लिस्टिंग के बाद क्या हुआ, बहुत बेहतरीन मूव दिया, एंड देन उसके बाद एक साइड सेलिंग हो रहा है, एक साइड सेलिंग हो रहा है। ठीक है। लेकिन अभी जो इस जोन के आसपास है, जिस जोन पे भी स्टॉक चल रहा है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। लिमिटेड डेटा, डेटा बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से देखिए, एक बार यहाँ पे अपने बॉटम बनाया था, एक बार यहाँ बॉटम बनाया था। सच बात तो यह कि किसी को नहीं पता मार्केट में बॉटम कब बनता है, बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम बॉटम्स को ढूंढें। ठीक है। तो अब अगर ये स्टॉक करेक्ट करता है और, तो आप एक आशा रख सकते हैं कि यहां से एक आपको रिवर्सल मिल जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी इस पर्टिकुलर जोन से आपको एक रिवर्सल देखने मिला है। ठीक है। तो अभी के लिए हमारा व्यू स्टॉक पे बियरिश है, एंड इसके साथ साथ अगर स्टॉक आपको इस लेवल पे मिलता है तो यहां से एक हल्का सा रिकवरी आ सकता है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए व्यू बियरिश है। अगर इस पर्टिकुलर जोन के आसपास एक अच्छा कैंडल बनता है कल या परसों या आने वाले कुछ दिनों में, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल फ्रेम होता है, तो उस बुलिश कैंडल के हिसाब से अब रिवर्सल के लिए हम आगे जा सकते हैं। इनकेस अगर ये लेवल डिफेंड नहीं होता, अगर गिरता है, तो देखो नीचे कुछ है नहीं। अगेन मैंने कहा ना कि चार्ट पे डेटा बहुत लिमिटेड है, तो नीचे कुछ है नहीं। तो नीचे हमें वेट करना पड़ेगा अगले सपोर्ट के लिए, जहां से प्राइस रिवर्सल आए। और फंडामेंटल अगर बात करता हूं मैं स्टॉक का, देखिए जो न्यू एज कंपनियां हैं, इनमें दिक्कत यही होती है कि प्रॉफिट्स इनके बहुत हैम्पर हो जाते हैं, मतलब बहुत ही खराब होते हैं इनके प्रॉफिट्स। जिससे कि आप अपने स्क्रीन पे ओला इलेक्ट्रिक के जो आप फंडामेंटल्स देख पा रहे हैं, तो पिछले 12 महीने में कंपनी ने 1,300 करोड़ का लॉस किया है। ठीक है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, 305 करोड़। तो अगर कंपनी इतना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में दे देगा तो प्रॉफिट बचेगा क्या कंपनी के पास? और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 1,800 करोड़ का नेट नेट प्रॉफिट है, निगेटिव मतलब नेट लॉस है ये, 1,800 करोड़ का। और शेयर होल्डर के हाथ में सिर्फ बचता है 5 रुपया पर शेयर, और 6 रुपया पर शेयर लॉस हो रहा है शेयर होल्डर को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बहुत वीक हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी इसमें एडवाइजेबल नहीं है अभी के लिए, जो फंडामेंटल्स देखते हैं। बट अगेन ये बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा पर्पस है कि हम आपको बताएं किस तरीके से स्टॉक को रीड किया जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ रिजवी जी आपको अपना जवाब मिला होगा। अ, आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि
कौन से स्टॉक कल अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से स्टार्टिंग में कि आज निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें बहुत ही तगड़ा सेलिंग देखने मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स दोनों 2-2 टके से क्या हो गए, करेक्ट हो गए। बट ऐसे गिरते हुए मार्केट में रेडिंगटन ने एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है एंड क्लोजिंग भी अच्छा दिया है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी देखिए एक एवरेज के ऊपर आपने दिए वॉल्यूम्स भी, मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा क्लोज दिया है। इसका मतलब यह है कि गिरते हुए मार्केट में स्टॉक ने अच्छा क्लोज दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, मतलब कहीं ना कुछ स्टॉक में अच्छा है। ठीक है ना। और हमेशा ये कहा जाता है कि टेक्निकल्स पे कि हमेशा न्यूज के पहले स्टॉक चल जाते हैं। ठीक है, वो अलग ही डिस्कशन है, किसी और दिन बैठेंगे उस डिस्कशन में। बट अगर अभी आप देखते हैं तो अभी ये स्टॉक अपने चलने की कोशिश कर रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक हैवी प्राइस रिजेक्शन था, फिर उसके बाद कभी स्टॉक इसमें से उभरा ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब की बार क्या, और अब की बार इस पर्टिकुलर जोन को ना आप अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक आउट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में आपको मूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल से अच्छे जोन से ब्रेकआउट करके बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ अच्छा वॉल्यूम भी दिया है और अच्छा कैंडल का क्लोजिंग भी है। ठीक है। तो इसको आप रखिए अपने वॉच लिस्ट में, सीखिए, देखिए और सीखिए कि किस तरीके से स्टॉक अब आगे मूव देता है। और एक दूसरा स्टॉक है कैमलिन। कैमलिन का जो स्टॉक है ये एक पर्टिकुलर जोन में ना फंसा हुआ है, लेकिन 52 वीक हाई का इसने ब्रेकआउट दिया है कि ये जो ना, ये जो दायरा है ये इसका 52 वीक का हाई है। अभी स्टॉक ने क्या हुआ, अभी स्टॉक ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया है 52 वीक के हाई हाई के आसपास। लेकिन पहले भी ये जो जोन है ना, जो हमने मार्क करके रखा है व्हाइट में, ये जोन भी पहले स्टॉक के लिए एक सप्लाई जोन साबित हो चुका है। तो अगर अगर समझो यहाँ पे क्लोजिंग सस्टेन हो जाती है, अगर स्टॉक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे सस्टेन होने में कामयाब होता है, तो हम कहते हैं कि अगला टारगेट यहाँ पे आएगा और उसके ऊपर और भी मूवमेंट आ सकता है। अगेन, ये जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीडियोस देख के पैसा डाल देते हैं, समझते नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट भी एक बिजनेस है जैसा आपका नॉर्मल बिजनेस है। तो जैसे नॉर्मल बिजनेस में आप रिस्क और मनी को मैनेज करते हैं, वैसे ही आपको मार्केट में भी मनी और रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करते, मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप पहले सीखें उसके बाद उतरे मार्केट में। ठीक है। चलिए, तो ये कुछ दो स्टॉक है जिसका मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों ये अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं फ्यूचर में। आप इसको लिखिए, अपने पास नोट करके रखिए। और भी कुछ डाउट है आपके तो कमेंट में आप अपने डाउट दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपके डाउट्स को सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। जय हिंद, आपसे मिलते हैं कल।